बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स। तो नाज़रीन, मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है कि आप हामिला होने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको कंसीव नहीं हो रहा। हमल ठहराने के लिए आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी। कुछ वीडियोस में ये भी आपको बताया गया होगा कि सारा मवाद जो है मेल का वो बाहर निकल जाता है यूट्रस से, तो इससे क्या कि कंसीव हो सकता है या नहीं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन किया है कि मियाँ बीवी के मिलाप करने के बाद मेल मवाद जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या कि इससे हमल ठहर जाएगा या नहीं। तो मेडिकल साइंस और इसके बारे में क्या कहती है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि मेल डिस्चार्ज होने के बाद औरत को इस पोजीशन में कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए ताकि हमल जो है जल्द से जल्द कंसीव हो जाए। अगर वो वॉशरूम चली जाती है तो क्या हमल ठहरने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपने जानना है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। काइंडली अगर आपने जो है ना वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल वाले बटन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो जो है ना सबसे पहले मिल गई करे। और वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जान लें कि मर्द का जो डिस्चार्ज होता है इसको सीमन कहते हैं। अब सीमन और स्पर्म्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सीमन जो है वो टोटल मवाद होता है जो मेल का खारिज होता है और स्पर्म्स इसमें मौजूद एक हिस्सा होता है। इस सीमन के अंदर स्पर्म्स के अलावा बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स जो वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और दूसरा ये कि जब एक मरतबा मेल डिस्चार्ज होता है तो इसके अंदर से ना 23 मिलियन से लेकर 900 बिलियन तक स्पर्म का इखराज होता है और एक स्पर्म यूट्रस के अंदर 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो अब इतनी तादाद में सिर्फ एक स्पर्म ने ही आगे जाके जो है ना एग को फर्टाइल करना होता है। जाहिर है कि अब जो फ्लू होगा, जो डेड स्पर्म्स होंगे, बाकी फ्लू है तो इसने बाहर तो निकलना ही होता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। इससे हमल ठहरने के जो चांसेस हैं कम नहीं होते। लेकिन जिन मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट कम है या उनकी जो मनी है वो पतली है तो इनको जो है ना अपना स्पर्म काउंट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको जो है ना आसानी हो सके। अब औरत को जो है ना मिलाप के बाद कितनी देर तक लेटे रहना होता है ताकि जो है ना हमल जल्द से जल्द ठहर जाए। जबकि मेल डिस्चार्ज होता है तो स्पर्म सर्वैक्स के करीब जो है आगे गिरते हैं तो इनमें से एक ही स्पर्म जो तेज़ी से हरकत करने वाला स्पर्म्स होता है वो 1 मिनट में के अंदर ही यूट्रस में चला जाता है। उस यूट्रस से होता हुआ फ्लूपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है और वहां जाकर एको फर्टाइल इसने कर देना होता है। इसके लिए ज़्यादा टाइम तक लेटे रहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप जो है ना जल्द से जल्द हामला होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने जो ओवुलेशन डेज है इनको फाइंड आउट करें। फर्टाइल पीरियड्स में जो है ना कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकोर्स करें और जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द कंसीव भी हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।